नमस्कार दोस्तों, एक नई खबर और सुनिए। एलोन मस्क अभी 1 महीने पहले ही गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करे हैं। और सुनिए, एलोन मस्क अब भारत में ही अपनी टेस्ला कार बनाएंगे। ये जल्द ही भारत आ रहे हैं और हो सकता हो शायद ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ साथ स्पेस सेक्टर में भी ये कुछ इन्वेस्टमेंट करें। असल में बात यह है कि भारत भी चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए मोदी जी भी खुद इनकी कंपनी का दौरा कर चुके हैं। अभी भारत भी फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों से ईवी पर शिफ्ट हो रहा है। अभी हाल ही में इनके इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनकी जो टेस्ला कार बाहर से इंपोर्ट करके अगर हम भारत में लाते हैं तो उसमें उसका टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, लेकिन अब वो टैक्स भी कम कर दिया है। आपको इस तरह से समझाते हैं कि अगर कोई कार 30 से 35 लाख के बीच है तो उस पर 100% टैक्स लगता था। मतलब अगर 50 रुपए की आप चीज़ खरीद रहे हैं तो आपको 50 रुपए ही इसके साथ टैक्स भी देना है, तो आपकी टोटल कीमत 100 रुपए होगी। और अगर वहीं आपकी कार की कीमत जो आप बाहर से खरीदते हैं उसकी कीमत 32 से 35 लाख से कम है तो आपको यही टैक्स 100% की जगह 60% देना होगा, लेकिन टैक्स तो देना होगा। गवर्नमेंट ने अभी यही टैक्स की वैल्यू बहुत कम कर दी और यहाँ भारत में जो ये ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं इस बात का फायदा उन्हें जरूर मिलता होगा। और ये अच्छी बात भी है कि हम अपने भारत के प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अभी 1 महीने पहले ही गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करे हैं और इसके साथ एलोन मस्क के लिए भी अच्छी खबर है। उम्मीद है कि एलोन मस्क भारत में 4150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो टेस्ला कार के लिए। अगर ये भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी कंपनी लगाते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से इनका क्या फायदा होगा? इनका फायदा ये होगा कि ये जो बाहर की कारें यहाँ 100% टैक्स के साथ आती थी, वही टैक्स 100% से घटकर 15% हो जाएगा। और ये जो प्लांट यहाँ लगाएंगे तो वो तैयार होने में कम से कम 3-4 साल का समय तो लगेगा ही। तो इस बीच इन्होंने अपनी कारों को तैयार करने के लिए, भारत में बेचने के लिए जर्मनी में अपनी कंपनी को ऑर्डर दे दिया है कि हमारी कारें वहाँ तैयार हो, उसके बाद तैयार होने के बाद वो कार यहाँ बेची जाएंगी भारत में। और दूसरी बात, ये जो 3-4 साल का समय लगेगा ये कंपनी स्टेबल होने में, उस बीच में जो प्रोडक्ट इनकी कंपनी में तैयार होंगे वो प्रोडक्ट का 25% वो भारत से ही इनको परचेस करना होगा। अगर यही प्रोजेक्ट 3 साल से बढ़कर 4 या 5 साल के लिए हो जाता है तो इस प्रोजेक्ट में ये जो 25% है, ये 25% बढ़कर 50% हो जाएगा। और भारत सरकार ने फिलहाल जब तक इनकी कार जर्मनी में तैयार होकर यहाँ बेची जाएंगी उस पर भी लिमिट लगा रखी है। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट ये है कि 1 साल के अंदर ये सिर्फ 8000 कारें भारत में ही बेच पाएंगे। अभी तक एलॉन मस्क की 183 बिलियन की वर्थ है, बहुत पैसा है भाई इनके पास। अब बात करते हैं इनके स्पेस एक्स की। अभी तक इन्होंने इस कंपनी के माध्यम से स्पेस में लगभग 5700 सैटेलाइट का जाल बिछा रखा है स्पेस में। इनकी इस योजना का नाम स्टारलिंक है। इनका प्लान कुछ इस तरह का है कि ये सैटेलाइट के माध्यम से आपको इंटरनेट की सेवा देना चाहते हैं। अगर सैटेलाइट से आपको इंटरनेट की सेवा मिलती है तो आप पहाड़ों पर हो, आप समुद्र में हो, आप धरती पर हो, आप कहीं भी हो तो आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और अभी तक जो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं उसकी सुविधा हमें टावरों के माध्यम से दी जाती है। और इनको देखते हुए भारत की भी कुछ टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं जिन्होंने स्पेस में अपने सैटेलाइट छोड़ दिए हैं, जिसमें से अभी तक एयरटेल कंपनी का नाम सामने। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।